हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ। मैं आपका अपना मित्र प्रोफेसर आफताब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मेडिकल व्यवस्था में होने वाले मिसयूज़ यानी कि दुरुपयोग के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो होता है उपयोग करना और एक होता है दुरुपयोग करना। आज के समय में जो डॉक्टर लोग हैं इसका बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, तो मैं ही उन बातों का खुलासा करने के लिए आया हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा, एक डॉक्टर तो वो होता है जो अपने अपने करियर के 5 साल कंप्लीट करने के बाद और उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद और उसके बाद मास्टर डिग्री करने के बाद कम से कम 10 साल लग जाते हैं उसको एक डॉक्टर बनने में। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की यानी कि एक्सपीरियंस लिया किसी हॉस्पिटल में, और वो अपना एक कोई पॉली क्लिनिक या हॉस्पिटल या क्लिनिक खोलकर बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ, क्योंकि इससे जो है काफ़ी सारी परेशानी आ सकती हैं। कुछ परेशानी मैं बता देता हूँ क्या परेशानी होती हैं। अभी कुछ जगह ऐसी हैं, वहाँ डॉक्टर लोग क्या काम करते हैं कि किसी के सपोज़ कीजिए उस डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है और बोलता है कि मेरे जो है हेडक है, हेडक मतलब कि सर में दर्द है। तो वो डॉक्टर क्या काम करेगा, जो अनएजुकेटेड होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो अनएजुकेटेड यानी कि जिसने कोई डिग्री नहीं की, कोई डिप्लोमा नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वो क्या काम करता है, उसको एक तो निमोसलाइड उठा कर देगा, एक निमोसलाइड देगा, और एक उसमें जो है एविल लगाएगा, एविल एविल लगाएगा और बेडनिसोल लगाएगा, जो कि बहुत डेंजर होती है। एविल और बेडनिसोल और डेरिफाइलिन, ये 3 ड्रग्स ऐसी हैं जो लीवर को और किडनी को इतना इफेक्ट करती हैं, इतना इफेक्ट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ये फुल स्टेरॉयडल होती हैं। ये इनमें इतना स्टेरॉयड होता है। और स्टेरॉयड क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। स्टेरॉयड एक ऐसी ड्रग्स है, ऐसी कैटेगरी है कि वो होती है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, यानी कि पेशेंट को उसकी इतनी खतरनाक लत बनती है, इतनी खतरनाक लत बनती है कि पेशेंट उससे बच नहीं पाएगा। फिर सपोज कीजिए अगर कभी लाइफ में उसको हेडेक हुआ या सर में पेन हुआ, दर्द हुआ सर में, तो वो क्या काम करेगा, तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा। किसके पास? कि जिससे उसने वो दवाई ली थी। ठीक है, क्यों ली थी, अब क्यों जाएगा उसके पास? उसके दिमाग में क्या रहेगा कि मैंने जो है फला डॉक्टर से दवाई ली है, दवाई लेने के बाद जो है मुझे वहाँ से आराम हुआ, आराम होने के बाद मैं तो वहीं से दवाई लूँगा। ये एक मेंटलिटी प्रॉब्लम होती है एक पेशेंट की। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है उस लाइन से नहीं होता है, उसे ड्रग्स के बारे में नहीं पता है। तो आजकल के जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को गुमराह कर रहे हैं, किस लिए? चंद पैसे के लिए। डॉक्टर का मतलब होता क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। डॉक्टर का मतलब होता है पैसा कमाना नहीं होता। डॉक्टर का मतलब होता है किसी की ज़िंदगी बचानी। लेकिन आज के टाइम में तो ये उल्टा हो रहा है। सवाल ये है, किसी ने मुझसे बोला था कि अगर इंडिया के अंदर अगर अनएजुकेटेड यानी कि झोला छाप डॉक्टर अगर नहीं होते तो कोविड में जो महामारी हुई, कोविड महामारी जो हुई थी, कोरोना महामारी जो हुई थी, उसमें लोगों की इतनी डेथ होती, इतनी मौत होती कि मौत होने वालों का जो आंकड़ा था वो और ज़्यादा बढ़ जाता। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, आपके जो है एक पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड
अब उत्तराखंड में क्या है, वहाँ पर आपको एक भी अनएजुकेटेड डॉक्टर नहीं मिलेगा, एक भी। अगर कोई मिलेगा तो कोई चोरी से बैठा होगा, बाकी अनएजुकेटेड यानी कि झोला छाप डॉक्टर बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक हल्द्वानी है उत्तराखंड में, हल्द्वानी सिटी, उसके पहले एक सिटी पड़ता है जिसका नाम है लाल कुआं। मैंने अपना तजुर्बा किया, वहाँ घूम के आया हूँ, मैंने देखा, क्योंकि मैं भी मेडिकल लाइन से ही हूँ। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ क्या है, मात्र मात्र 5 मेडिकल शॉप, मात्र 5 मेडिकल शॉप मैंने वहाँ देखी। एलोपैथ की बात कर रहा हूँ मैं, एलोपैथ की अंग्रेजी दवाई होगी, एलोपैथ की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ 5 मेडिकल शॉप मैंने वहाँ देखी। मैंने वहाँ के लोगों से बातचीत की, जो मेडिकल लाइन के जो मेडिकल शॉप चलाते हैं, उन लोगों से मैंने बातचीत की कि यहाँ सिर्फ 5 ही मेडिकल क्यों हैं, ज़्यादा क्यों नहीं है। क्योंकि हमारे यूपी में तो, आपको पता है, हमारे यूपी में तो इतने मेडिकल शॉप हैं, इतने पेशेंट नहीं है जितने मेडिकल शॉप है। कोई बात नहीं। अब मैंने उनसे पूछा कि इतनी मेडिकल शॉप क्यों हैं, तो उनका देखो कितना प्यारा जवाब रहा, कितना अच्छा जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने बोला मुझसे कि सर ऐसा है कि हमारे उत्तराखंड की जो सरकार है, जो हमारे सीएमओ साहब है, जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं, ठीक है, वो बहुत सख्त है। बोला अच्छा, कैसे? कि यहाँ आप अगर मेडिकल में, अगर आपको दवाई अगर रखनी है तो पहले तो लाइसेंस जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, उसका एग्ज़ाम होता है तरीके से, मतलब कि लाइसेंस मिलने के लिए भी एक एग्ज़ाम होता है, पूछताछ होती है, सब कुछ होता है, इंस्पेक्शन भी होता है। मेडिकल अगर कोई ओपन करेगा या कोई क्लिनिक ओपन करेगा तो उसका इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। अब उससे आगे वो बोले कि यहाँ मेडिकल या क्लिनिक की अथॉरिटी मिलने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट जो है शॉप के या क्लिनिक के बाहर लगाना पड़ता है कि ये जो है, मतलब कि ये अथोराइज्ड हो चुका है। कोई बात नहीं। तो मैं बोला कि आपने जो है आपने जो है ये मात्र अ, एक आइटम के 5 पीस क्यों रख रखे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा हमदर्द की एक शीशी आती है, सिरप आता है, साफ़ी, साफ़ी आता है सिरप। तो वो सिरप के मात्र 5 पीस रखे हुए थे उस मेडिकल शॉप पर। मैंने उनसे बोला कि आपने, ये तो पेटेंट कंपनी है, ये तो अच्छी कंपनी है, आपने 5 क्यों रख रखे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं रख रखे? तो उनका क्या जवाब था, वहाँ के लाल कुएं के जो मेडिकल को चलाते हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, उनका जवाब ये था कि सर हमारे यहाँ जो है सिर्फ 4 से 5 पीस रखना अलाउ है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो वो इलीगल में जाएगा, वो होलसेल में आ जाएगा। कोई बात नहीं। अब उसके बाद जो है, अब यूपी की कहानी आई है, यूपी की बताता हूँ। तो कुछ लोगों ने बताया, मुझसे बोला, मुझसे ही बोला और मैंने सुना भी समाज में, कि अगर झोला छाप डॉक्टर नहीं होते तो कोरोना में, जो कोरोना महामारी हुई है उसमें बहुत मौत हो जाती, और मौत होने वालों को आंकड़ा जो है बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये बताइए, उत्तराखंड में सरकार इतनी सख्त है, वहाँ कितने झोला छाप डॉक्टर हैं? बताइए, वहाँ कितने झोला छाप डॉक्टर हैं और वहाँ कितनी मौत हुई? बताइए आप। उत्तराखंड ले लो, और इधर आप हिमाचल प्रदेश ले लो, और इधर जो है झारखंड ले लो, कहाँ कितनी मौतें हुई? बताइए। सब डिग्री वाले मिलेंगे आपको, और दूसरी बात, डिग्री वाले मिलेंगे, और बिना अनएजुकेटेड कोई भी डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर सिर्फ एमबीबीएस लगा सकता है, एमबीबीएस करने के बाद एमडी या एमएस है। अगर कोई कैंडिडेट एमबीबीएस करने के बाद एमएस या एमडी है, वो ही डॉक्टर लगा सकता है, बाकी डॉक्टर नहीं है कोई लोग। ये इन लोगों ने जो है एक, यानी कि एक मजाक बना रखा है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। डॉक्टर वही लोग होता है जो पढ़ाई लिखाई करके आता है। कुछ लोग जो हैं मेरे खिलाफ भी खड़े होंगे, और मेरे खिलाफ वो खड़ा होगा जिनके खिलाफ मैं ये बातें बोल रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली कि एक पर्सन तो वो है जो अपने 10 साल, करियर के 10 साल लगा के आ रहा है, 5 साल लगा के आ रहा है,
3 साल लगा के आ रहा है, और एक पर्सन वो है खाली एक्सपीरियंस किया और डायरेक्ट उसने अपना क्लिनिक खोल लिया। क्या आप लोग खुद बताइए ये चीज़ सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, अब कुछ लोग मुझसे ये बोलेंगे कि ठीक है, झोला छाप डॉक्टर ख़त्म हो जाएंगे। झोला छाप डॉक्टर ख़त्म होने के बाद जो है, जो एमबीबीएस लोग हैं वो अपना पर्चा जो पर्चे की फ़ीस रहती है, प्रिस्क्रिप्शन की फ़ीस रहती है, वो मतलब कि पैसे बढ़ा देंगे। देखिए, अगर वो लोग अपने पैसे बढ़ा रहे हैं तो उनका हक भी है। हक क्या है कि उन लोगों ने इतना पैसा लगाया है, इतनी मेहनत से पढ़ के आए हैं, तो वो जाहिर सी बात है अपने प्रिस्क्रिप्शन की फ़ीस तो लेंगे ही। और दूसरी बात, कोई बात नहीं, अगर कोई गरीब, कोई परेशान या कोई मज़दूर इंसान है, उसके पास अगर पैसे नहीं हैं दवाई लेने के दवाई लेने के लिए या बीमारी का इलाज कराने के लिए, तो फैसिलिटी काफ़ी है ना। आयुष्मान कार्ड है जो कि ईज़िली आपका ऑपरेशन हो जाता है, आयुष्मान कार्ड है, और हेल्थ कार्ड भी होते हैं। और अगर उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है तो आपके लिए एक दरवाज़ा है, एक ज़रिया है, वो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज सही नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चेंज हो चुकी है, ठीक है, इलाज अच्छी तरीके से होता है। अगर हाँ, अगर कोई आपका ट्रीटमेंट, आपका इलाज ठीक नहीं कर रहा है तो आपके पास एक रास्ता है, वो है कानून, वो है आपकी आवाज़। अपनी आवाज़ उठाने के लिए बोलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप सामने वाले ने ये बोल दिया कि हाँ इलाज नहीं होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर बोल दिया किसी डॉक्टर ने कि हाँ इलाज नहीं होगा, तो आप बोल भी तो सकते हैं कि क्यों नहीं होगा इलाज, इसका सॉल्यूशन बताइए डॉक्टर साहब। आपको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, किस लिए किया है? हमारे लिए ही तो, जनता के ही तो नौकर हो आप, जनता के लिए ही तो करोगे। तो सब लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूँ, जनता से यही बोलना चाहता हूँ कि जागरूक हो जाइए। ये वक्त ये वक्त जो है दबने का नहीं है। आप टैक्स देते हैं, आप जो है कर देते हैं, वो किस लिए देते हैं? सिर्फ इस देश को चलाने के लिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी कहाँ से आती है? ये टैक्स आता है, ये फंड आता है, ये कहाँ से आता है, किस लिए आता है? ये इनकी सैलरी के लिए ही तो आता है। तो मेरी जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, जनता से, कि बिल्कुल शांत मत बैठिए और अपना इलाज जो है अच्छी जगह कराइए, ठीक है। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। कब तक ऐसा चलेगा? ना जाने कितनी जान चली गई, ना जाने कितने लोगों की किडनी खराब हो गई, गुर्दे खराब हो गए, ठीक है। हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल रियलिटी है। मैं ये नहीं कहता कि झोला छाप डॉक्टर गलत है, लेकिन झोला छाप की हाइडेंस में, झोला छाप की आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं कि उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। गलत फ़ायदा कैसे उठाते हैं? सपोज़ कीजिए अभी किसी ने अपनी रिपोर्ट कराई, खून की जांच कराई, सपोज़ कीजिए उसमें जो है, उसमें उसका खून की कमी आई है, पेशेंट की खून की कमी आई है और टीएलसी उसकी डाउन आई है। तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा टीएलसी डाउन हो जाएंगे तो कंडीशन, बीमारी कौन सी पैदा होगी? एनीमिया। अब कोई बात नहीं, जब एनीमिया की कंडीशन होगी तो पेशेंट को क्या होगा? एक वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, एक कमजोरी स्टार्ट हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनकी हाइडेंस में, यानी कि जिन्हें नॉलेज कम होती है, वो लोग क्या काम करते हैं, एक इन्फ्यूज़न आता है, एक बोतल आती है, ड्रिप आती है, उसका नाम है हेमेक्सिल है और वोल्विन है और एलेमिन है। ये ड्रिप इन्फ्यूज़न यानी कि ड्रिप ऐसी बनी बनाई आती है जो ऑलरेडी बनी हुई रहती है, उसमें कोई हमें पेंटॉप या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वो लगाने के बाद पेशेंट को लगा देते हैं, ठीक है।
जाहिर सी बात है हेमेक्सिल वोल्विन लगाने के बाद बिल्कुल वीकनेस दूर नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसे एनीमिया की कंडीशन है, और एनीमिया की कंडीशन है और उसको ड्रिप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसको परेशानी स्टार्ट हो जाएगी। परेशानी क्या स्टार्ट हो जाती है, हेमेक्सिल है, वोल्विन है, ये इन्फ्यूज़न ऐसे रहते हैं जो किडनी पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगली बात ये है कि अगर पेशेंट को यूरिक एसिड की परेशानी है, अगर किसी पेशेंट को यूरिक एसिड अगर बढ़ रहा है, उसको हेमेक्सिल या वोल्विन वगैरह अगर लगा देते हैं तो क्या होगा, उसको इस इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन स्टार्ट हो जाएगी, पूरे फेस पे हो जाएगी, बॉडी में कहीं भी हो सकती है, और फुल बॉडी भी सूज सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो ये जो कंडीशन जो होता है, कौन डायग्नोस कर सकता है, सिर्फ एक पढ़ा लिखा अच्छा एक डॉक्टर, ये झोला छाप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इनके खिलाफ़ थोड़ा एक्शन होना चाहिए, और जो मिसयूज़ कर रहे हैं उनके खिलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। मैं आपका अपना मित्र प्रोफेसर आफ्ताब, ठीक है।